बैंकर से बैंकर नाक की एलर्जी की समस्या दोस्तों चाहे कितनी ही पुरानी हो एकदम ठीक होगी। नाक की एलर्जी में क्या होता है, आपको हमेशा ही जो है ना, या तो आपकी नाक बंद रहेगी, या आपको जुखाम यानी कि नाक बहती रहेगी, या छींके आती है बहुत ज़्यादा, आंखों में और नाक में खुजली होती है दोस्तों। ये सारे जो है ना एलर्जी के लक्षण होते हैं। और ये होती किन कारणों से है, किसी-किसी को धूल मिट्टी से होती है, किसी को ठंडी हवा से हो जाती है। जब भी हम बाहर निकलते हैं तो किसी को अगर जैसे बरसात हो रही है, सीलन भरा मौसम है, आवाज़ आती है, तो उससे हो जाती है। और कई बार जो है ना, जैसे हम काफ़ी समय से रखे हुए कपड़े पहन लेते हैं अपने, या फिर रखी हुई चीज़ों को छेड़ते हैं, तो उसकी स्मेल से या उसके कारण भी जो है नाक की एलर्जी आपको परेशान करने लगती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल का जो मौसम है ना, इसमें क्या हो रहा है कि एक बार सर्दी जुकाम हो रहे हैं ना, तो वो पहले वाले ठीक नहीं होते हैं, दोबारा से ऊपर से जो है वापिस से सर्दी जुकाम आ रहा है। तो ये भी कुछ एलर्जी के जैसे ही जो है इसके लक्षण लग रहे हैं दोस्तों। तो आपको भी अगर ये समस्या है तो आप ये नुस्खा आजमा कर अपनी इस समस्या से जो है छुटकारा पा सकते हो। अभी आपने कुछ दिनों में देखा होगा कि हर किसी को सर्दी जुकाम की समस्या बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, और जुकाम ऐसा होता है कि जल्दी से ठीक नहीं होता है, और कफ जो है ना अंदर बहुत सारा जमा रह जाता है दोस्तों, जो बार 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 बीमार कर रहा है। तो ऐसे में हम जब दवा ले रहे हैं ना, तो उससे भी जो है ना उतना फ़ायदा नहीं होता है। और जुकाम जब बहती नाक होती है ना, तो फ़ायदा हो जाता है उसमें, लेकिन वो सारा जो है ना बलगम के रूप में फेफड़ों में, छाती में और गले में जमा हो जाता है दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन रहा है। आज का नुस्खा ऐसा बता रही हूँ, चाहे आपको जब भी मौसम बदलता है उस समय परेशानी हो रही है, या फिर आजकल का जो मौसम हो रहा है इसमें परेशानी हो रही है, या फिर आपको हमेशा ही नाक की एलर्जी परेशान करती है, तो ये नुस्खा आप आजमा लेना। इस नुस्खे के लिए आपको जो है ना, पहली चीज़ लगेगी दूध दोस्तों। और दूध के साथ में जो दूसरी चीज़ आपको लेनी है, वो यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने लिया है यहाँ पे हल्दी। हल्दी आप कच्ची ले सकते हो, या फिर हल्दी का पाउडर भी आप ले सकते हो। 1 गिलास आपको दूध लेना है, और दूध को आपको जो है ना बॉयल होने के लिए रख देना है गैस के ऊपर। जब उसके अंदर बॉयल आ जाएगा, तो आप जो कच्ची हल्दी ले रहे हो ना, सबसे पहले तो हल्दी को आपको धो लेना है, और फिर आधा इंच का जितना टुकड़ा लेना है, और उसको हल्दी को ग्रेट करके ग्रेटर से या फिर बारीक कूट कर और दूध के अंदर मिक्स कर देना है, जब दूध के अंदर बॉईल आ जाएगा उस समय। और रोज़ाना आपको जो है ना ये दूध बनाकर, और शाम को सोने के पहले और एक बार सुबह, आप दिन में 2 बार इसे ले सकते हैं ना, तो 2 बार ले लें, नहीं तो शाम को जब आप सोने जा रहे हैं उसके पहले तो आपको ये एक बार ज़रूर पीकर सोना है। सर्दी, जुकाम, खाँसी भी ठीक रहेगी, और जितनी भी नाक की पुरानी से पुरानी एलर्जी है ना आपकी, वो भी धीरे-धीरे करके बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी दोस्तों। तो ये नुस्खा आपको एक ज़रूर आज़माना है। इसके बाद मैं आपको दूसरा नुस्खा बता रही हूँ, अगर किसी को पहले वाला नुस्खा नहीं लेना है, तो आप ये दूसरा नुस्खा जो है आज़मा सकते हो। इस वीडियो में आपको 2 से 3 नुस्खे बताऊँगी मैं, और तीनों ही बेहद फ़ायदेमंद हैं। आजकल जो आपको जुकाम की परेशानी होकर जो अंदर कफ जमा रह रहा है ना, उसको बाहर करने के लिए, और जुकाम को ठीक करने के लिए, पुरानी से पुरानी जो सालों पुरानी नज़ला और जुकाम होता है, नाक की एलर्जी होती है, उसको ठीक करने के लिए। तो इसमें आपको क्या करना है, जो दूसरा नुस्खा है, इसमें आपको लेना है 1 गिलास गुनगुना पानी, और पानी के साथ में आपको लेना है जो दूसरी चीज़ है वो दोस्तों सिनेमन पाउडर, यानी कि दालचीनी का पाउडर। सिनेमन पाउडर जो होता है ना, ये दालचीनी का पाउडर होता है। और सिनेमन की जो लकड़ी आती है, छाल आती है, वो आपको जो है घर में लाकर और फिर ये पाउडर बनाना है। क्योंकि बाज़ार वाला जो पाउडर होता है मिलावटी आता है, और उसके जो है आपको उतने फ़ायदे नहीं मिलते, इसलिए आप घर में साबुत सिनेमन लेकर आना, और फिर उसको टुकड़ों में तोड़कर पाउडर बनाकर, और उसको कपड़े में से या फिर छलनी में से छान कर, और फिर इस पाउडर का इस्तेमाल करना। पाउडर अच्छी तरह से बारीक होना चाहिए। 1 गिलास पानी लेकर, और आपको चौथाई चम्मच से थोड़ा-सा कम ही, यानी कि 3 ग्राम तक, उससे ज़्यादा नहीं, या तो फिर 4 चुटकी आप ले सकते हो माप कर। इतना काफ़ी होता है, क्योंकि सिनेमन जो होती है ये भी गर्म तासीर की होती है, लेकिन ये सर्दी, जुकाम, खाँसी, नाक की एलर्जी को जड़ से ठीक करने के लिए, इसमें वो सारे गुण होते हैं दोस्तों, जो आपको जुकाम से बिल्कुल जड़ से छुटकारा दिलाती है। तो इसका इस्तेमाल आपको करना है। रोज़ाना आपको 3 से 4 चुटकी सिनेमन लेकर और 1 गिलास गुनगुने पानी में अच्छे से मिक्स करनी है, और इसको पी लेना। और आप इसे जो है ना रोज़ाना सुबह-सुबह ले सकते हो।
आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर किसी को इससे कोई भी एलर्जी की शिकायत है या किसी को सूट नहीं होती है, तो आपको या तो पहले से पता होगा, अगर पता नहीं है तो आप 1 दिन लेंगे तो आपको जो है ना महसूस हो जाता है कि हाँ, ये चीज़ सूट नहीं हो रही है, तो आप बंद कर सकते हो और बाकी के जो नुस्खे हैं ना, वो आज़मा सकते हो। और वैसे ये चीज़ें ऐसी होती हैं, घरेलू चीज़ें हैं दोस्तों, जो देसी चीज़ें होती हैं, ये नुकसान नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी किसी-किसी के शरीर की जो तासीर होती है, वो पहले से ही गर्म होती है, तो आपको सूट नहीं हो तो आप बंद कर सकते हो और दूसरी चीज़ जो है, दूसरा नुस्खा दूसरी चीज़ के साथ में आज़मा सकते हो। और जितने भी मैं नुस्खे बता रही हूँ, इनमें आपको जो प्रेग्नेंट महिलाएँ रहती हैं ना, गर्भवती महिलाएँ हैं, उनको ये बिल्कुल भी नहीं करने हैं दोस्तों। उनको डॉक्टर की राय के बिना जो है कोई भी नुस्खा वग़ैरह नहीं लेना चाहिए। इसके बाद में अगला और तीसरा जो नुस्खा बता रही हूँ, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है अदरक दोस्तों। अदरक लेकर आप थोड़ी-सी ज़्यादा अदरक ले लेना, यानी कि 50 ग्राम के आस-पास की अदरक लेना, उसको अच्छे से धोकर साफ़ कर लेना, उसके ऊपर जितनी भी मिट्टी होती है, उसको हटा देना। 50 ग्राम अदरक ले रहे हैं तो उसके साथ में आपको 100 ग्राम जो है गुड़ ले लेना है और अदरक को धोकर अच्छे से साफ़ करके और इसको ग्रेटर से ग्रेट करना इस तरीके से। छिलका हटाने की ज़रूरत नहीं है, छिलके समेत कर सकते हो धोने के बाद में। और फिर इसको आप मलमल का कपड़ा लेना, उसमें से पोटली बनाकर निचोड़ लेना अच्छे से। आजकल अदरक बहुत अच्छी आ रही है एकदम, गीली अदरक, अच्छे से इसका जो है रस निकलता है। रस निकाल कर आप काँच के बर्तन में, कप में या फिर गिलास में भर के और रख लेना फ्रिज में। और जब भी आपको ये नुस्खा लेना हो ना, उसके 10, 15, 20 मिनट पहले आप चम्मच से अदरक का रस निकाल लेना अलग से कटोरी में और फिर आपको जो है ये नुस्खा आज़माना है। ठंडे रस का बिल्कुल भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है। थोड़ी देर पहले बाहर निकाल देना फ्रिज से और फिर इसका जो है नुस्खा तैयार करके आपको लेना है। आपको लेना है इसके साथ में 10 ग्राम गुड़ और आधा चम्मच आपको लेना है अदरक का रस। दोनों को अच्छे से मिक्स करके और इसको आप चाट-चाट के खाना। इससे जितना भी आपका जो जुकाम आपको परेशान कर रहा है वो ठीक होगा। गले में जो समस्या हो रही है, खराश हो रही है, सूजन हो रही है, उसमें फ़ायदा मिलेगा और कफ तो बिल्कुल भी जमा नहीं होगा। आपकी नाक की एलर्जी है ना दोस्तों, अगर आप ये नुस्खा 40 दिन से आप 3 महीने तक लगातार करते हैं, तो ये सालों पुराना जो नज़ला होता है ना, उससे भी आपको छुटकारा दिलाती है। इसके साथ-साथ आपको जो है ना, जैसे चावल वग़ैरह होते हैं या फिर उड़द की दाल वग़ैरह होती है, जिनको नज़ले की शिकायत है, उनको जो है ना, इन चीज़ों के परहेज़ रखनी चाहिए। तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, फ्रिज की रखी हुई ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो इस तरह के आप फ्रिज रखेंगे ना, तो आपको जल्दी फ़ायदा होगा। गरमा-गरम और अच्छा हेल्दी भोजन जो है आप कर सकते हो। दिन भर में जितना भी आप पानी पीते हैं, तो आप गुनगुना करके पिएँ। दूध आप ले रहे हैं, तो उसमें आपको हल्दी ऐड करके अच्छे से बॉयल करके फिर लेना है। ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।